friends, today I will study about pair of linear equations in two variables, chapter 3.7 optional class 10 NCERT based. तो हम क्वेश्चन 1 पे आते हैं. The ages of two friends Annie and Biju differ by 3 years. Annie's father Dharam is twice as old as Annie, and Biju twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Annie and Biju. यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना हमको एज एनी का और बीजू का. लेकिन इसमें दो और अदर्स नेम आ गया. अनीज का फादर एक धर्म करके है और सेम इसकी जो सिस्टर है अनी और बीजू की जो सिस्टर है वो कौन? कैथी है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे लेट द एज ऑफ अनी, या इस तरह भी लिख सकते हैं अनी एज इज आपका हो जाएगा x years एंड बीजू है बीजू एज इज, या आप लिख सकते हैं बीजू एज इज यहां पे लिख दे y years एंड अनीज फादर है. फादर एज आपका यहाँ पे कुछ भी पुट कर लीजिए, यहाँ पे JDS कर लीजिए, ठीक है. या हम एक सीरीज में कर देते हैं, यहाँ पे ABCD कर लेते हैं. यहाँ पे लिखते हैं लेट द अनीज एज इज A years, ए आपका B years, ए आपका C years एंड आपका नेक्स्ट क्या है? कैथी. यहाँ पे हो जाएगा कैथी एज इज आपका D years. हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि अनी की जो एज है वो A years है, बीजू की एज है उसकी B years और अनीज फादर एज इज C years एंड कैथीज एज इज D years. हमने यहाँ पे फोर आपका ABCD ले लिया, ठीक है. अब यहाँ पे हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है? अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. हमने ले लिया अनी का क्या? A और B. फर्स्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है? A एंड B ये कितना डिफर है? यानी अनीज के एज में से अगर हम बीजू की एज डिफर कितना है? 3 years. इसका मतलब अनी के एज में से अगर बीजू के एज को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 years. इसको मैंने कर लिया इक्वेशन फर्स्ट. अब सेकंड कंडीशन चलते हैं क्या? अनीज फादर जो धर्म है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनीज एंड अनी का जो फादर है वो अनी के एज से कितना? ट्वाइस है. इसका मतलब अनी का एज कितना? A है और इसके फादर का एज क्या मैंने लिया था? C लिया था. यानी ये जो C है कितना है? ट्वाइस है. इसका मतलब क्या? अगर C डिवाइडेड बाई A इक्वल टू करें तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. तो इसको नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं? C इक्वल टू लिख सकते हैं 2 है. हमने इक्वेशन मान लीजिए सेकेंड हो गया. यहाँ पे धर्म के एज में और अनी के एज में क्या रिलेशन आ गया? C इक्वल टू 2 है. अब थर्ड में हम आते हैं. थर्ड में कह रहा है कि जो बीजू का जो एज है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, यानी अपने सिस्टर से जो बीजू है कितना? ट्वाइस है. अब बीजू की एज क्या थी? B है. तो B क्या है? A ऑलरेडी ट्वाइस है. क्या? किससे? कैथी से. कैथी क्या है? D है. तो B बाई D इक्वल टू ट्वाइस है. तो यहाँ पे रिलेशन क्या बना? B इक्वल टू आपका B इक्वल टू 2D. B इक्वल टू 2D. इसको मैंने ले लिया इक्वेशन थर्ड ले लिया. अब नेक्स्ट आते हैं जो धर्म डिफर बाई 30 years. किससे? कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 years. इसका मतलब जो धर्म है क्या है? फादर है. तो ऑलरेडी इसका एज क्या होगा? कैथी से ग्रेटर होगा क्योंकि कैथी ऑलरेडी छोटी है किससे? बीजू से. और बीजू ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी छोटा है इससे, अनी से. और अनी क्या है? ऑलरेडी और छोटा है अपने फादर से. तो फादर क्या है? सबसे बड़ा है. तो यहाँ डिफर बाई 30 years है. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो फोर्थ आएगा क्या होगा? आपका क्या मैंने लिए थे हम लोग ने? फादर्स का एज हमने C अज्यूम किया था. तो C माइनस D इक्वल टू हो जाएगा 30. ये आपका इक्वेशन हो गया फोर्थ. अब हमारे यहाँ पे कितने क्वेश्चन फाइंड हो गए? एक A माइनस B इक्वल टू 3, C इक्वल टू 2L, B इक्वल टू 2D एंड C माइनस D इक्वल टू 30. अब हमको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें D की वैल्यू हमें फाइंड क्या करना? हमें फाइंड करना अनी की एज और बीजू की एज फाइंड करना.
यानी हमको जो रिलेशन बनाना है, जो हमको इक्वेशन बनाना है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए हमारा, ए और बी के फॉर्म में होना चाहिए। अभी यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, ये सी और डी के फॉर्म में, तो हम यहाँ सी को भी चेंज करेंगे और डी को भी चेंज करेंगे। किससे चेंज करेंगे, सी को ही चेंज करेंगे। यहाँ पे सी की जगह हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं, सी की जगह हम 2a लिख सकते हैं। यहाँ पे सी इक्वल टू क्या है, 2a, तो यहाँ पे पुट कर देंगे सी की जगह 2a, और डी की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी इक्वल टू हो जाएगा, अगर डी इक्वल टू 2d है तो डी इक्वल टू हो जाएगा b/2। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या रख सकते हैं, b/2 इक्वल टू क्या है 30। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में है, तो यहाँ b/2 अगर 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दे तो हमारा क्या होगा, इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, हम मल्टीप्लाई बाई 2 लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन, आपका इक्वेशन क्या था 4th, अब हमने इसको मान लिया इक्वेशन 5th हो गया, तो इक्वेशन हमारा क्या हो गया 5th हो गया, तो हम लिख देंगे इक्वेशन 5th। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4a माइनस क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी होगा मल्टीप्लाई, ये हो गया 60। हमारा ये इक्वेशन क्या है, ये हमारा 5th हो गया, तो 4a माइनस b इक्वल टू 60। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम थोड़ा इरेज करते हैं। अब यहाँ पे हमको दो इक्वेशन फाइंड होगा किसके रूप में, ए एंड बी के रूप में। हमें ए और बी का एज पता भी करना है, क्योंकि अनी का एज हमने ए जूम किया था और बीजू का एज बी जूम किया था। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था ए माइनस बी इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन है फर्स्ट है। और हमारा फिफ्थ इक्वेशन क्या है, फिफ्थ इक्वेशन क्या है 4a माइनस बी इक्वल टू 60, ये हमारा इक्वेशन रहा है आपका फिफ्थ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे बी का क्या है कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे बी का कोफिशिएंट 1 है, दोनों माइनस है, तो यहाँ क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या जाएगा माइनस। अब हमारा ये टर्म्स कैंसिल हो गया। अब ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, ये हमारा टर्म्स क्या हो गया कैंसिल हो गया। तब यहाँ क्या होता है -4a प्लस है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -3a, -3 इक्वल टू क्या लिखेंगे। अब यहाँ पे जब 3 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -57, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -57 डिवाइडेड बाई -3, माइनस टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। हमको a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। अब a की वैल्यू क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है a माइनस बी इक्वल टू 3, तो यहाँ लिखेंगे a की वैल्यू क्या है a माइनस बी इक्वल टू 3, एक वैल्यू 19 है, तो 19 माइनस बी इक्वल टू 3, तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 19 क्या हो जाएगा। अब बी माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 3 हटाया कितना होगा -16, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। यहाँ बी की वैल्यू क्या होगी 60। हमको यहाँ पे a की वैल्यू भी फाइंड हो गई, a की वैल्यू 19 और b की वैल्यू क्या है 60। ये क्या हमने लिया था ईयर्स लिया था, ये हो जाएगा ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड। ए क्या है, ए का एज किसका हमने एज्यूम किया था, ये हमने एज्यूम किया था अनी के लिए, तो अनी का एज कितना हो गया 19 ईयर्स और बीजू का एज कितना हो गया 16 ईयर्स। हमको यही फाइंड भी करना था, तो हमारा आंसर क्या होगा 19 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। ओके, तो हम लेते हैं चैप्टर 3.7 क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने छोड़ दिया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इसको मैं दोबारा सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म स्पीड, हम इसको हाईलाइट भी करते जाते हैं। एक सर्टेन डिस्टेंस को एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से क्रॉस कर रही है। अब यहाँ पे इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यहाँ क्या करा अगर जो ट्रेन की स्पीड है अगर 10 किलोमीटर पर आवर हमारा जो पहले स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड उससे फास्टर हो जाए, यानी उसमें 10 किलोमीटर पर आवर और स्पीड इंक्रीज हो जा रही है, तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन शेड्यूल टाइम। जो भी उसका शेड्यूल टाइम है अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती तो जितने भी समय में वो अपने सर्टेन डिस्टेंस पे पहुंचती उस शेड्यूल टाइम से वो 2 आवर्स कम समय ले रही है, यानी 2 आवर्स हमारा लेस हो जा रहा है अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फास्ट हो जा रही है। और सेकेंड कह रहा है अगर इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की जो स्पीड है
10 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाती है तो वही सर्टेन डिस्टेंस में जो उसका पहुंचने का समय है वो 3 आवर्स क्या हो रहा है, मोर हो जाएगा, यानी 3 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। तो द शेड्यूल टाइम, अपने शेड्यूल टाइम से फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। यहाँ क्या पूछ रहा हमसे, हमको क्या फाइंड करना, यहाँ फाइंड करना डिस्टेंस, कि वो डिस्टेंस क्या था जिसको ट्रेन ने कवर्ड किया। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। हम ऑलरेडी जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। अब यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर and the time taken by ट्रेन क्या है, y आवर्स है। हमने अज्यूम कर लिया कि जो ट्रेन की स्पीड है, यहां पे आप चाहे तो यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं, let the uniform speed of the train is x किलोमीटर पर आवर and the time taken by train is y आवर्स। हमने ले लिया एक x और y वेरिएबल्स को, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। हमारा क्या बन गया, डिस्टेंस हमारा क्या बन गया, x y। हमारा ये क्या हो गया डिस्टेंस, हमारा यही जो डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस जिसको कवर करती, अगर उसकी यूनिफॉर्म स्पीड x होती है और टाइम अगर शेड्यूल टाइम y आवर्स होता तो एक्चुअल डिस्टेंस जो सर्टेन डिस्टेंस क्या होता, x y होता। अब हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे केवल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ते रहिए और उसको करते रहिए, इसमें कुछ करना नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे स्पीड इसकी क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर करना। हमने स्पीड यहाँ पे क्या लिया था, x किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी, आपकी स्पीड ये बन गई। और शेड्यूल जो टाइम था वो क्या था, वो हमारा 2 आवर्स कम हो जा रहा है, लेस हो जा रहा था। हमारा टाइम क्या हो जाएगा, अब टाइम कितना ले रहा है, y माइनस 2 आवर्स। अगर ये देखें तो डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस हमारा फिक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस अगर फिक्स है तो हमारा फार्मूला क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो एक्स बाई 10 आपका स्पीड हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई क्या कर दे, y माइनस 2, क्योंकि डिस्टेंस तो वही है, ये तो पढ़ने वाला है, ये तो सर्टेन डिस्टेंस है। हमारी स्पीड बढ़ रही है तो समय कम लग रहा, और समय अगर बढ़ता तो स्पीड डाउन होती। तो यहाँ पे क्या है, हम देखो अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे डिस्टेंस के बराबर हो जाए, हमारा इक्वेशन क्या फाइंड होगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 2x, इसका मल्टीप्लाई y में, फिर इसी का मल्टीप्लाई माइनस 2 में, फिर प्लस 10 का मल्टीप्लाई y में, क्या हो जाएगा प्लस 10y माइनस 20। इधर क्या है एक्स वाई। अब देखिए इस टर्म में भी एक्स वाई, इस टर्म में भी एक्स वाई। अगर हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एक टर्म्स हो जाएगा 0। यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट एक्स वाई माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। अब एक टर्म्स कट के क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये 0 हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगर हम कांस्टेंट टर्म को इक्वल साइन के राइट साइड में सेंड कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू, तो क्या हो गया माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10। हमारा इक्वेशन है फर्स्ट बन गया। अब इक्वेशन फर्स्ट बन गया, अब हम चलते हैं सेकेंड पे। अब सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड में कह रहा है कि अगर इसकी ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर आवर्स क्या हो जाए, स्लोअर हो जाए यानी कम हो जाए, तो यहाँ पर ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, अगर 10 किलोमीटर 16 तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो जाएगा y प्लस 3 आवर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, स्पीड अगर 10 किलोमीटर स्लोअर हो जा रही है तो हमारा टाइम क्या हो रहा है, 3 आवर्स
मोर टाइम ले रहा है शेड्यूल जो डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो अब हमारा क्या है, यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होगा स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस हमारा क्या है एक्स वाई फिक्स है, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 10 वाई प्लस 3। अब इसके यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू क्या है एक्स वाई। अब यहाँ पे इस टर्म्स में क्या है, एक्स वाई इधर भी है, एक्स वाई इधर भी है, क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 0। इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स वाई वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 3x यहाँ पे ऐसे ले रहने देते हैं, 10y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, स्टार्ट। अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को करेक्ट करके ले लेते हैं एक जगह। पहला इक्वेशन क्या था, माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10, हमारा इक्वेशन है फर्स्ट था। सेकेंड हमारा क्या है, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30 हमारा क्या है, इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए यहाँ क्या, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ में 3 से हमें मल्टीप्लाई कर देना, हमारा नेक्स्ट क्या बन जाएगा, माइनस 3x प्लस 15y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। हमारा इक्वेशन क्या बन गया, मल्टीप्लाई कर दे, सपोज करिए इक्वेशन थर्ड हो गया, और हमारा इक्वेशन क्या था, सेकंड। अब यहाँ क्या क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3x है प्लस 3x है, हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म्स हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो प्लस 15x माइनस 10 कितना है, प्लस 5y इसको टू कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं 5y इक्वल टू 60, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा 12 हो गया, y इक्वल टू 60/5 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है किसी इक्वेशन में हम रख लेते हैं, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10, y की वैल्यू हमारा क्या है 12 है, तो माइनस एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 10, तो माइनस एक्स प्लस 60 इक्वल टू 10, माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 60। यहाँ लिख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 50, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, एक्स इक्वल टू 50। हमको फाइंड हो गई वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई 50, क्या लिए थे किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और वाई भी क्या है स्पीड है, और सॉरी वाई क्या है टाइम है, वाई क्या है टाइम है, तो टाइम क्या है 12 आवर हो जाएगा, 12 आवर हो जाएगा। हमको वाई की वैल्यू फाइंड हो गई, एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। मैंने अज्यूम क्या किया था ट्रेन का जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो एक्स है, और जो शेड्यूल टाइम लग रहा है वो हमारा वाई है। हमारा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, तो हमारा स्पीड 50 है और टाइम कितना 12 आवर है, क्या हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, क्या लिख देंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना हो जाएगा 600 किलोमीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है किलोमीटर, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ 600 किलोमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या है हमको डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो गया 600 किलोमीटर। हमारा ये क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ओके।
अब यहाँ पे चैप्टर 3.7 क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे फिर लीव कर दिया क्वेश्चन नंबर 4 को। अब इसको टाई करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इन द ट्राइंगल ABC क्वेश्चन आपका इन द ट्राइंगल ABC, यहाँ पे एंगल क्या है? एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द एंगल B है और इट इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एंगल A एंड एंगल B। अगर हम यहाँ पे क्या करें, एक ट्राइंगल फॉर्म कर देते हैं। ये हमारा सपोज करिए क्या है? ट्राइंगल है। ये हमारा ABC ट्राइंगल है। हमारा यहाँ पे क्या है? एंगल एक A है, एंगल एक B है, एंगल C है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम अज्यूम कर लें, लेट कर लें कि एंगल A इज इक्वल टू X है, एंगल B इज इक्वल टू हमारा Y है और एंगल C इज इक्वल टू Z है, ताकि हमें सॉल्व करने में X Y Z के फॉर्म रहेगा तो सिंपल रहेगा। हमने क्या किया? A को एंगल X ले लिया, B को एंगल Y ले लिया और इसको C को क्या किया? Z ले लिया। तो हम क्या, वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री होता। तो क्या होता? आपका एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो यहाँ पे यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया था, यहाँ पे सीधे X Y और Z लिखे क्योंकि ऑलरेडी हमने एंगल A को X, एंगल B को Y और एंगल C को Z ले लिया। क्या सीधा हो जाएगा? X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 180। इसको हमने ले लिया इक्वेशन मान लीजिए हमारा फर्स्ट के रूप में। हमारा ये क्या बना? अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे जो एंगल C है 3 टाइम्स ऑफ द एंगल B, एंगल C क्या है? Z। इसका मतलब Z इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B यानी 3y है और ये इक्वल टू क्या है? 2 टाइम्स ऑफ द एंगल सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल सम ऑफ एंगल A एंड एंगल B है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल A को हमने क्या अज्यूम किया? X। तो यहाँ पे लिख सकते हैं X, एंगल B को क्या लिया? Y, यहाँ पे लिख सकते हैं Y। क्लियर? ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है Z इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द एंगल B है, तो एंगल आपका 3 टाइम्स ऑफ Y हो जाएगा एंड 2 टाइम्स ऑफ द X प्लस Y। अब यहाँ पे क्या? यहाँ पे X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू कितना? 180 है। अगर यहाँ पे हम X प्लस Y की वैल्यू लिखे तो क्या लिख सकते हैं? इस वाले इक्वेशन से लिख सकते हैं X प्लस Y इक्वल टू लिख सकते हैं 180 माइनस Z। अब यहाँ पे X प्लस Y का वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या लिख सकते हैं? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ X प्लस Y कहाँ पे? यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हमारा फाइंड क्या है? Z इक्वल टू क्या है? 2x प्लस Y है। Z इक्वल टू 2x प्लस Y है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? x प्लस Y की जगह क्या लिख सकते हैं? Z इक्वल टू 180 माइनस Z। इसको सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा? Z इक्वल टू 360 माइनस 2Z और सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस 2Z जब ये लेफ्ट साइड में सेम करेंगे क्या हो जाएगा? 3Z हो जाएगा। 3Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। यहाँ पे माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3Z इज इक्वल टू 360। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 हो गया। अब Z की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब Z इक्वल टू क्या है? 3y है। Z इक्वल टू 3y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z बाई 3। अब Z की वैल्यू क्या? 120 है। यहाँ पे लिख सकते हैं 120 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ में क्या हो जाएगा? यहाँ का हो जाएगा 40। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है? Z की वैल्यू में फाइंड होगी, y की वैल्यू फाइंड होगी। हम इस वाले इक्वेशन में करते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस y माइनस z इक्वल टू लिख सकते हैं 180। y की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई? माइनस 40। इसकी वैल्यू हमें क्या फाइंड हुआ? माइनस 120 हो जाएगा। 120 और 40 160। इसमें से माइनस होगा कितना बचेगा? केवल आपका बचेगा 20। अब हमें क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हमारी हो गई 20, y की वैल्यू क्या हो गई? 40 और z की वैल्यू क्या आ गई? 120। हमने x किसको जूम किया था? एंगल A को। इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल A, ये क्या है? एंगल B एंड ये क्या है? एंगल C। हमें फाइंड ये करना था एंगल A एंड एंगल B एंड एंगल C। फाइंड द 3 एंगल्स। 3 एंगल्स हमारे क्या आ गए? हमारे क्या हो जाएगा? ये 20 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और 120 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
हमारा चैप्टर 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट लेते हैं। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी इसका मतलब एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स है इनकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे इक्वेशन दिया पी एक्स प्लस क्यू वाई इजकल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इजकल टू पी प्लस क्यू। हमने इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट और हमारा इक्वेशन सेकेंड है। अब हमें किसी एक टर्म को इलिमिनेट करना है। सपोज करिए कि हमें x को इलिमिनेट करना। अगर x को इलिमिनेट करना तो क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है a और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के लिए क्या करेंगे, इक्वल होने के लिए अगर हम q से मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में कर दे तो यहाँ क्या हो जाएगा pq, और p से मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में कर दे तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा pq। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई q in equation first and multiply by यहाँ q इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई p इन इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू वाई इजकल टू पी माइनस क्यू। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यहाँ पे q से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जब q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट बन जाएगा आपका पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई प्लस इजकल टू क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। हमारा इक्वेशन हो गया, थर्ड ले लेते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्या सेकेंड में कैसे करना है, पी से करना है। तो पी क्यू एक्स माइनस पी वाई इजकल टू क्या था, पी प्लस क्यू था। हमारा दोनों साइड में हम पी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट बन जाएगा आपका पी क्यू एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर वाई इजकल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस पी क्यू। हमारा हो जाएगा इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों हमारा क्या हो, एक्स का दोनों कोफिशिएंट सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब ये निगेटिव होगा दोनों में होगा तो ये हमारा पी स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस पी क्यू एक्स माइनस पी क्यू एक्स। हमारे यहाँ पे क्या फाइंड हो गया, अब यहाँ पे होगा वाई, यहाँ पे भी प्लस टर्म है, भी प्लस टर्म क्या हो जाएगा, वाई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे वाई दोनों टर्म्स में कॉमन लिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस पी स्क्वायर, यहाँ माइनस पी क्यू, यहाँ प्लस पी क्यू, प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू, तो दोनों टर्म्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे माइनस टर्म अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टर्म कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ पे दोनों टर्म्स नीचे ऊपर क्या है, न्यूमरेटर और हमारा डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसका टू क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे हमारा y की वैल्यू फाइंड हो गई -1। अब y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, फर्स्ट में रख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे रखेंगे इसका हो जाएगा px प्लस क्यू वाई, y की वैल्यू क्या है -1, यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा। -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस क्यू, इक्वल टू क्या था हमारा p माइनस क्यू था। अब यहाँ पे px बराबर क्या लिख सकते हैं p माइनस क्यू, इसको राइट साइड सेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो px इक्वल टू क्या है p, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा p डिवाइडेड बाई p। ऊपर नीचे दोनों सेम टर्म्स है तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड हो गई, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। हमें फाइंड क्या करना था, x और y की वैल्यू फाइंड करना था।
तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ओके, तो हमारा यहाँ चैप्टर 3.7 क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट लेते हैं। क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड है आपका a प्लस बी एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ए लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, हमको यहाँ पे इसको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक्स तल में कोफिशिएंट लगा हुआ क्या है, ए माइनस बी कोफिशिएंट है, यहाँ पे वाई में ए प्लस बी कोफिशिएंट है, इक्वल टू ए कांस्टेंट टर्म है। तो फर्स्ट इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, बट सेकंड में देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई क्या है, मल्टीप्लीकेशन के रूप में, यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में। पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिख सकते हैं, ए का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी और इसमें भी, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो एक्स कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पे वाई अगर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे अब क्या, अब हमारा ये आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होगा, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ऑलरेडी ये इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर है, इसमें आप ये गलती मत करिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ ए प्लस बी या माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर का जो है ये माइनस टर्म है, ना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ना ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे एज इट इज लिखना है। अब क्या हमारे पास दो इक्वेशन फाइंड हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख लेते हैं, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड में आ जाते हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा क्या इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ पे देखिए y का जो कोफिशिएंट है ए प्लस बी है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट ए प्लस बी है। अगर दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, अगर सेम है और उसका टर्म्स भी पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे जब सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ जब माइनस होगी तो पूरे टर्म्स में माइनस होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि केवल ए स्क्वायर में होगी, ये पूरे के पूरे टर्म्स में होगी। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे दोनों सेम है तो हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, वाई इसमें स्क्वायर एलिमिनेट हो गया। हमारे पास किस फॉर्म बचा, केवल ओनली एक्स के फॉर्म में। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स। अब ये ए माइनस बी में से ए निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी। अब इक्वल टू इधर देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए ए स्क्वायर ए क्या है, ए माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारा किस फॉर्म बचा, इधर बचा माइनस 2ab और माइनस 2b स्क्वायर। और इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए जब ए माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और माइनस ए और ए माइनस बी। तो ए माइनस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, माइनस 2b एक्स, एक्स चूंकि मल्टीप्लाई के रूप में, तो माइनस 2b एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख दिए माइनस 2, यहाँ पे क्या है माइनस 2b, इसमें भी है माइनस 2b, इसमें भी, तो माइनस 2b हम यहाँ भी कॉमन ले लें। क्या बचा यहाँ पे बचा a, उधर क्या बच जाएगा, माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2bx इक्वल टू माइनस 2bx इक्वल टू माइनस 2b a प्लस b। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2b a प्लस b डिवाइडेड बाई माइनस 2b। हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा a प्लस b। हमारा यहाँ x की वैल्यू फाइंड हो गई है प्लस b। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे
सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे क्या है, a माइनस बी, x की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, यहाँ पे x की वैल्यू लिख दी a प्लस बी। अब प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब इसका जब मल्टीप्लाई हुआ था a माइनस बी, a प्लस बी आइडेंटिटी पढ़े हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब राइट साइड को साइन करेंगे इक्वल टू के साइन के राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का टर्म्स निगेटिव हो जाएगा। जब ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब जब ए स्क्वायर को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ए स्क्वायर यहाँ प्लस है, ए स्क्वायर है माइनस है, टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या माइनस बी स्क्वायर है, ये भी प्लस बी स्क्वायर, ये भी टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू है माइनस 2ab, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। हमें फाइंड क्या करना था, x और y की वैल्यू। तो हमारा यहाँ फाइंड क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया a प्लस बी और y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये हमारा y की वैल्यू है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम ले गए चैप्टर 3.7 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एबीसीडी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे क्या है, एक हमने फिगर ले लिया। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल जो कि एक सर्किल के अंदर हो, अगर सर्किल के अंदर कोई एक फॉर्म होना तो ये जो क्वाड्रिलेटरल क्या है, सर्किल के अंदर इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसका क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री होता है। क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री। अपोजिट एंगल मीन्स क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180, और सेकेंड क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। यानी हम इस एंगल को और इस एंगल को भी अगर सम करें, दोनों एंगल का, एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी एंड एंगल डी इज 180 डिग्री। अब हम दोनों से क्या होगा, हम इक्वेशन फाइंड होगा। हम पहले क्या करते हैं, बी और डी को ले लेते हैं, बी और डी को ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस 5 और प्लस इसमें ऐड करना है माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 होगा। इन दोनों को सॉल्व करके क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा क्या, माइनस 7x और यहाँ पे 3y, तो क्या होगा माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। हमें x और y के रूप में एक इक्वेशन फाइंड हो गया, हमने इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस में आते हैं, एंगल सी और एंगल ए। एंगल सी क्या है, माइनस 4x और ये क्या है 4y प्लस 20, इसको ले लेते हैं। तो माइनस 4x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 को राइट साइड साइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 160, ये निगेटिव हो जाएगा, 20 इसमें से माइनस हो जाएगा 160। हमारा ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड फाइंड हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया और इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू 180 और माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 160। अब यहाँ पे क्या, हमको किसी एक टर्म्स को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या, x का जो कोफिशिएंट है -7 है, यहाँ -4 है, यहाँ भी सेम नहीं है, यहाँ भी 3 और 4 है। हम क्या करेंगे, किसी एक टर्म्स के कोफिशिएंट को हम सेम वैल्यू पर रखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 और इधर मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं, तो y का टर्म्स क्या हो जाएगा 12, यहाँ भी y का टर्म्स 12 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे
मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या फाइंड हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -28x प्लस 12y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 720, इसको मान लीजिए इक्वेशन अब थर्ड बन गया। अब यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा -12x प्लस 12y इक्वल टू क्या हो जाएगा 480, हमारा इक्वेशन मान लीजिए फोर्थ हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों टर्म्स हमारे क्या इक्वल हो गए। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ये चेंज, आपका ये चेंज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस, निगेटिव है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा ये भी निगेटिव हो जाएगा। अब अगर देखिए ये टर्म्स क्या है +12y या -12y, हमारा ये टर्म्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा -28x प्लस 12x, यहाँ पे हमारा होगा -16x। अब इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 40240, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -16x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई -16। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60/4 हो जाएगा। 4 से फिर फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -50। यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई -50। अब यहाँ x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने फर्स्ट पे रख लेते हैं क्या -7, x की वैल्यू क्या थी -15, पहले क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 प्लस 3y इक्वल टू क्या 180, इक्वेशन हमारा फर्स्ट यही था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 105, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 75, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो y की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई 25, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा -15 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अभी हमें केवल क्या मिला x और y, जो यहाँ पे दो वेरिएबल के रूप में है, उनकी वैल्यू हमें फाइंड हो गई x इक्वल टू -15, y इक्वल टू 25। अब हमें क्या निकालना, हमें तो फाइंड करना एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे क्या करना, हमें एंगल फाइंड करना है। तो अब हम एक एक करके एंगल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम चलते हैं एंगल ए से चलते हैं। एंगल ए इक्वल टू क्या है 4y प्लस 20, तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू हमारी क्या है 25, तो यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 25 और प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस 20, जो हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री हो गया किसका, एंगल ए का। अब एंगल बी पे आते हैं। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y माइनस 5, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 डिग्री। अब आते हैं एंगल सी पर। एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा -4x, x की वैल्यू हमने क्या लिया था x इक्वल टू -15 है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो -4 मल्टीप्लाई बाई -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 15 4 जा 60, माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमारा क्या एंगल बचा डी। अब एंगल डी इक्वल टू क्या है -7x प्लस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई बाई -15, -7 मल्टीप्लाई बाई -15 और इसमें प्लस 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 105 और प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 105, 5 क्या हो जाएगा 110 डिग्री। अब हम चेक भी कर सकते हैं हमारा क्या होता है सम ऑफ
टू अपोजिट एंगल्स आर 180। अब यहाँ पे क्या है, एंगल ए और इसका अपोजिट एंगल्स क्या है, सी। तो एंगल ए क्या है, एंगल ए आया हमारा 120 और एंगल से क्या है 60। 120 प्लस 60 कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, सेटिस्फाइड करना। सेकंड बात है एंगल बी प्लस एंगल डी, यहाँ भी हमारा कितना होना चाहिए 180। एंगल बी क्या, हमने एंगल बी फाइंड किया 70 डिग्री और हमने डी क्या फाइंड किया 180। 110 प्लस 70 कितना हो गया 180 डिग्री। हमारा क्या है, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना। तो हम कुछ इक्वेशन को हम डाल के हम क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर ये चारों एंगल हमें फाइंड करना था, हमारा चारों एंगल फाइंड हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके।